अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए हैं शाहिद खान के यहाँ जो कि बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। आज हम आए उनसे बात करने और उसी मुद्दे को लेकर आए हैं, यानी जो इस समय मुद्दा चल रहा है, बुनकर का मुद्दा, बिजली का मुद्दा। तो आप बताएंगे कि इस समय बुनकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, जब आपकी सरकार ये कह रही है कि वो बुनकरों के साथ है, वो मजदूरों के साथ है और वो हर तरीके से बुनकरों की मदद करना चाहती है, फिर भी बुनकर परेशान है। अगर वो मदद नहीं करना चाहेगी तब बुनकर कितना परेशान रहेगा? अदीस भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो मांग आप बुनकर समाज लोगों ने की थी, इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जाकर उन्होंने 31 जुलाई तक का फ्लैट रेट का बिजली का बिल जमा करने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ समाजवादी, कांग्रेस और बसपा के लोगों ने उनको वरगला कर एक भीड़ में खड़ा किया और कहा ये रेट, ये जो आपका आदेश है फर्जी है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो आकर दिखा दीजिएगा फर्जी, तो मैं मान लूँगा। क्योंकि आप एक लिखित जो परम सचिव ने उनको हमें आदेश दिया, आप उनको लगातार उनको कह दिया फर्जी है, तो सबसे बड़ा यह हमारा समाज जो आज कम अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, उसको अपने पास बुलाकर यहाँ के कुछ बड़े जिम्मेदार लोग, जिनका तो बुनको से कोई मतलब ही नहीं है, जिनकी एक दो मशीन है, उनका कामों को बंद कराकर लगातार उनको बैठाकर उनके हाथों में दफ्ती देकर उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं और रात में अपने घर से उनके माल को पार्सल किया जा रहा है। तो मैं सवाल ये बुनकर से करूँ, जो बड़े बुनकर हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जहाँ तक सवाल सब बुनकर का, इस लॉकडाउन के टाइम हर एक गली मोहल्लों के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको राशन दिया है। और मैं सरकार से ये जो सरकार जो चली आ रही, ये हमेशा बुनकर किसानों का ख्याल किया है। और रहा सवाल आज जो कह रहे बुनकर परेशान है, ठीक है, मैं मानता हूँ बुनकर परेशान है, लेकिन ये गलती किसकी है? आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बुनकर के नाम पर जो बिजली अमीरों को भी दे दी, आज उसका नतीजा आज बुनकर भुगत रहा है। आप उसी बुनकर कार्ड से पश्चिमी यूपी के अंदर आज की फैक्ट्रियाँ, वहाँ के पब, वहाँ के मॉल चलाए जा रहे हैं। अगर ये सरकार 3.5 साल पहले उसको रोक देती तो आज ये नौबत न आती। जो 4 लुम 2 लुम का बुनकर है, आज वो इसकी नेमत जीतो। इसमें सरकार की गलती नहीं कह सकती थी कि पिछली सरकार ने ये चोरी करा के गई है सरकार। पहले मैं कहूँगा आपने हमें फ्लैट रेट दिया क्योंकि उस टाइम पूरा मुस्लिम समाज माननीय मुलायम सिंह यादव जी को एक मुख्यमंत्री रूप में खड़ा देखा। लेकिन मैं कहूँगा कि कितने बुनकर, कितने मुसलमान, कितने अल्पसंख्यक ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर वोट दिया है। आप वोट देंगे नहीं और काम दुनिया भर के उनसे लेंगे, उनको फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको गाली देंगे। तो आप विरोध करिए, लेकिन गाली का इस्तेमाल मत करिए। मैं पहले आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बिजली चोरी होती थी, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने फ्लैट रेट को बंद किया है, यानी बंद करना चाह रहे हैं, यानी जो भी आगे कानून लाएंगे। तो फ्लैट रेट को बंद करना ही एक रास्ता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो चोरियां हो रही थी उसको केवल बंद किया जाए और जो फ्लैट रेट चल रहा था उसको चालू किया जाए? यानी चोरी बंद करने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, अभी इस फैसले पे अभी मुख्यमंत्री जी इस पर बुनकर संगठनों को बुलाएंगे, यहाँ के बुनकर संगठन हम जो लोग को बुलाएंगे, इस पर एक बार फिर से फैसला लिया जाएगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से इसको रोका गया, जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल सही था। क्योंकि आप कभी भी आज उत्तर प्रदेश जब सरकार यहाँ से गई तो बहुत खस्ता हाल थी, चोरी चमारी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी इसके अंदर। लेकिन चोरी चमारी से याद आया कि अगर इस समय यानी 2019 की अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा चोरी हुई है, सबसे ज़्यादा चमारी हुई है, सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो सरकार गई वो सबसे ज़्यादा चोरी चमारी करके गई? आपको 2019 की मैं अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर हुआ है तो यूपी में हुआ है। आप कह रहे ना, देखिए, जब कोई सरकार जाती है तो जो विरोधी होते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमारी सरकार में ऐसा काम हुआ। लेकिन आप बताइए, अब जो भी काम हो रहा है सब कुछ एक राशन में मिलता, तो बिना अंगूठा लगा राशन नहीं मिलता। यही कोटेदार बिना अंगूठा, जिनका राशन था राशन काट के अपने लिखवाते। लेकिन अब जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे आपको राशन नहीं दिया जाएगा। अंगूठा लगाने वाला तो सपा सरकार ही लाई थी, आधार कार्ड लाए थे ना, लेकिन अंगूठा लगा के उस टाइम राशन नहीं मिलता था। आप उठा के देख लीजिए। लेकिन उस टाइम चोरी बहुत जाती है मेरे भाइयों। और अभी तक मैं अपने बुनकर भाई से ये कहूँगा, ये जो आपने मांग की थी वो मांग पूरी हो गई है। लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, ये सरदार मातो, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि सरदार एक ऐसा होना चाहिए जो किसी पार्टी का पक्ष ना ले। तो आपने कहा कि बिजली चोरी हो रही है, जिसको देखते हुए फ्लैट रेट को बंद किया जा रहा है। तो अगर फ्लैट रेट को बंद किया जाएगा तो पर यूनिट के हिसाब से चालू किया जाएगा। तो जब पर यूनिट के हिसाब से चालू किया जाएगा तो जो 100 लूम वाले हैं वो भी तो उसका यूज़ कर सकते हैं, तब भी तो बिजली चोरी होगी। देखिए, जो मौजूदा सरकार है वो एक नियम बना रही है कि अगर फ्लैट रेट पे बिजली जगह हम लोग की मांग है जो 3.5 रुपया है उसको 4 कर दिया जाए, उसको 5 कर दिया। अगर ऐसा होता है
तो हम लोग की एक मशीन में बहुत हद की 700 400 या 500 रुपये आएगी, जो जेन्युइन है, उससे ऊपर नहीं आएगी। हम लोग की मांग अभी भी चल रही है कि लाइट को फ्लैट रेट पे किया जाए, लेकिन बिजली चोरी होगी कि नहीं? अब देखा जाएगा भाई। यहाँ बिजली चोरी तो कौन नहीं किया है सरकार में, भाई कोई बिजली चोरी करता ही है। नहीं, आपके कहने का जो कम होगी, नहीं उसमें मतलब जो कमी है, आएगी, उसमें आपने कमी कहा कि जो मेन मुद्दा है वो यही है कि बिजली चोरी हो रही है, इसलिए फ्लैट रेट को या तो बढ़ाया जाए या तो बंद किया जाए। तो जब फ्लैट रेट को बढ़ाया जाएगा तब भी तो बिजली चोरी करने वाले चोरी करेंगे ही। तब तो चोरी कम होगी ना। क्यों चोरी कम होगी, क्या मतलब? आप बताइए कैसे चोरी हो जाएगी? जो इस समय 75 रुपया, जो भी 80 रुपया आ रहा है, तो जो भी रेट रहेगा तब उस हिसाब से चोरी होगी। आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि 100 पावर लूम वाले भी चला रहे हैं, उनको भी वो बेनिफिट दिया जा रहा है, जबकि केवल गरीबों को ही देना चाहिए वो बेनिफिट। हम लोगों ने जो मांग किया है, हम लोगों को सिर्फ 5 किलोवाट तक दिया जाए। 5 किलोवाट तक, या तो फ्लैट रेट या तो पर यूनिट के हिसाब से जो भी कानून 5 लाए। किलोवाट के अंदर जो गरीब बुनकर वो आ जाएगा। मैं 400-500 मशीन वाला ठेका नहीं लिया है, बुनकर जो गरीब बुनकर, मैं उनका बात कर रहा हूँ, जो आज परेशान है, जो एकदम ऐसी दिक्कतों में जो मैं देखता हूँ। लेकिन उसका आप देखिए कि बेनिफिट क्या हो रहा है। जो बड़े लोग हो वो अपने, तो किसी के पास 300 मशीन है, वो भी बुनकर है, वो भी गरीब बन जा रहे हैं। बताइए कैसे चलेगा? आप बुनकर कार्ड से आप आटा चक्की चलवा रहे हैं, आप बुनकर कार्ड से आइसक्रीम फैक्ट्री चलवा रहे हैं, तो क्या इसमें सरकार घाटा नहीं होगा? सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? जब केंद्र पास करेगी तो केंद्र पास के उसका पैसा, भाई इतना हमारी सरकार में लाइट लग रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका ध्यान दीजिए। क्योंकि पिछली सरकार में बता दूँ, आप उठाएंगे, बिजली चोरी बहुत हुई है। तो बुनकर परेशान, मैं मानता हूँ, मैं बुनकर के साथ हूँ, मैं उनका हमदर्द हूँ, मैं गया उनके लिए। ऐसा नहीं अपने काम को धाम को छोड़ के अपने पैसे से मैं खुद गया हूँ, किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं। और आज जो मीटिंग हो रही है, मैं आपको सबूत के साथ दूंगा। सब मीटिंग के अंदर हर बुनकर से जो परेशान है उससे भी 200, 300 का चंदा लिया गया है। क्यों? आपकी गवर्नमेंट का एक नारा है, सबका साथ, हाँ। सबका विकास। तो इस नारे पर कितना खरा उतर रही है? क्यों आप बताइए? आयुष्मान योजना से क्या किसी गरीब, लॉकडाउन में जितने भी मजदूर आए, लॉकडाउन में जितने भी मजदूर आए जो ट्रेन की पटरियों पर कट कर मर गए, क्या उनके साथ थी आपकी सरकार? देखिए, साथ तो सब कुछ था, लेकिन वो एक कोरोना महामारी हर जगह ऐसा हुआ है। मैं आपको, आप मुद्दे से भटक रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो आप जाकर विकास भवन से रिपोर्ट निकाल लीजिए कि अगर मकान हिंदू को मिला तो मुस्लिम को ही मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत से मुसलमानों का इलाज किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती तो वो स्वयं कहती कि मैं ये योजनाओं का लाभ मैं मुसलमानों को नहीं दूंगी। इसके बाद आप आइए गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, आप अपने तमाम अगर रिश्तेदार आपके बताइए, गांव के अंदर शौचालय बना हुआ, सभी को 12,500 हज़ार रुपये दिया गया है। अगर सरकार कहती कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ तो वो उसको योजना का लाभ नहीं देती। उसके बाद आप आइए उज्ज्वल योजना, गैस के तहत मैं कहता हूँ, अगर आपके रिश्तेदार के अंदर कहीं दूर से उनको भी गैस मिला होगा तो ये मोदी जी की योजना, इनका लाभ मिलता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी बुनकरों के खिलाफ है? कैसे खिलाफ है? हमेशा तो वो काम करती रही है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बुनकरों को, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जो संदेश देना चाह रहे हैं आप? बुनकरों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, इस फ्लैट रेट पे अभी बिजली की बिल को जमा करिए, इस हड़ताल को ख़त्म करिए। क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चला था, अभी कहाँ महामारी के टाइम थोड़ा सा काम चला, लोगों का माल आना जाना स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने फिर लॉकडाउन कर दी, स्थिति और ख़राब होगी। क्योंकि मैं कहूँगा अभी इस रेट को जमा करिए। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम बिजली, कम से कम रेट पे, फ्लैट रेट पे या यूनिट रेट पे बिजली आए, जो सब कोई अच्छे से रहे। लेकिन जो इसका जो हड़ताल का नतीजा कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं स्वयं जानता हूँ। ये जो मुर्री बंद हुई है, ये बिल्कुल बेकार सी मुर्री है। मैं सदा साहब को, आप बैठिए, जो आपके हाजी इफ्तिकार साहब जो आपके संगठन के कुछ वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही मांग की थी कि आप 31 तारीख तक इसको जमा करिए। तो आपकी 15 दिन की बातों को 48 दिन में पूरा कर दिया गया। तो लेकिन इसमें समय लगेगा। देखिए, कोई भी मंजूरी बनती है, कैबिनेट में वो जाएगा, वो पास होगा, एक प्रस्ताव होगा, उसके बाद कोई फैसला आता है। आप चाहिए कि मैं आज लिख के दूं 10 दिन मुझे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी काम में चप्पलें घिस जाती हैं। एक देखिए कहावत है। नहीं तो गवर्नमेंट ने वादा किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया है ना, तो वादा कि उन्होंने अभी वादा खिलाफी तो की नहीं है। 15 दिन 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में क्या क्या 42 दिन में उन्होंने 31 तारीख तक मांग की है। उसके बाद आगे की जो मांग है उसको भी रखा गया है, वो पूरा होगा। अभी बुलाया जाएगा यहाँ के तमाम बड़े बुनकरों को जो इस काम में लगे हुए हैं, हम लोगों को बुलाया जाएगा, हम लोगों से एक राय मशवरा किया जाएगा। आप कुल मिलाकर आपकी बातों का यही नतीजा है कि बुनकरों की इसमें कोई परेशानी नहीं, बुनकरों को परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तो जो लाइट का बिजली बिल है उनको अभी 31 तारीख तो जमा कर देना चाहिए, जो फेडरेशन। अभी कोई उनसे आगे का बिजली का बिल
मांग नहीं रहा है। हमारी प्रमुख सचिव से बात हुई है, उन्होंने कहा देखिए किसी की बिजली कटेगी नहीं जब तक नया आदेश नहीं आ जाएगा, अभी तक 31 तारीख तक उसको जमा कर दीजिए। हाँ, जैसे वो जो रेट होता है उस रेट पे वो आएगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता, दोबारा मांग किया जाएगा। लेकिन ये चाहिए कि पिछली सरकार की तरह ये सब हो जाए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें देखिए हम अपनी सरकार का देखें, राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचें। देखिए बिजली का अनयूज नहीं, रोटी कपड़ा मकान देने वाला ही हमारी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान देने वाला। तो सबसे पहले कपड़ा देने वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कपड़ा दे ध्यान देखिए, एक तो हमारे 2 स्तंभ हैं बड़े, पहला किसान, दूसरा बुनकर। तो सभी के इस कोरोना महामारी के अंदर सभी का नुकसान हुआ, आप जानते हैं। कोई ऐसा देश बचा नहीं है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की -24% GDP गिर गई थी क्वार्टरली रिजल्ट में। ठीक है, भारत की आबादी कितनी है और देशों से? 137 करोड़ लगभग। तो बताइए, तो आबादी है तो बिजनेस भी है, ट्रेड भी है यहाँ पे। तो बिजनेस को इस महामारी में चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है। अब चाइना तुलना भारत से कर रहे हैं। आपने आबादी की बात की है तो इससे ज़्यादा आबादी चाइना की है। लेकिन चाइना हमारे यहाँ से कितना प्रोग्रेस कर रहा है। अगर यही का कांग्रेस की सरकार होती है तो ये ऐसा नहीं होता। आप क्या गवर्नमेंट आपकी, सवाल आपसे किया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, गवर्नमेंट आपकी है, सवाल आपसे किया जाएगा, कुर्सी पर आप बैठे हैं। इसके पहले जब एक बीमारी आव चली थी कोरोना के पहले, कौन सी बीमारी चली थी? फ्लू। हाँ, फ्लू। उस पर भी इसका, उसके बाद हर बीमारी। तो आर्थिक स्थिति, एक बीमारी बहुत जानलेवा बीमारी थी। पहले मोदी जी, अब देखिए धीरे सब कुछ काम धंधे रास्ते पे आ रहा था, ऐसा नहीं है। इसको मुद्दे से भटक गए हम। मुद्दा देखिए, मुद्दा भटका नहीं है। मैं एक बात करनी, जो इस मुर्री की बात है ये हमारे विषय में बिल्कुल सही नहीं है कि इसमें और लोगों का नुकसान होगा। की तरफ इशारा करके देखिए, हाँ बताइए। हम अपने उनके भाइयों से, अपने छोटे बड़े भाइयों में अनुरोध कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कामों को खोलें और 31 तारीख तक बिजली का बिल जमा करें। आप गरीब बुनकर हैं, आप छोटे बुनकर, आपका ख्याल किया जाएगा। लेकिन आपकी आड़ में जो बड़े बुनकर बनते हैं, अपने आप को जो बड़ा बनते हैं, उनका ख्याल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैं ये संदेश दे रहा हूँ, आपका भला होगा, लेकिन आपके यहाँ में जो चोरी कर रहे हैं उनका भला वाला नहीं होने वाला। ये सरकार सख्त बिल्कुल है उनके खिलाफ। तो हम हाजी अनवार से भी यही गुजारिश करेंगे कि वो हमारे बुनकर भाइयों को एक संदेश दें, वो जो देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो बुनकर समाज से मैं अपील कर रहा हूँ कि अपने काम को खोल दें और काम खोल, क्योंकि अभी 6 महीना रोज़गार चला नहीं, कोरोना महामारी की वजह से कारोबार सबका बंद था। तो अपना कारोबार अभी खोलें। और सबसे पहले तो अभी परेशानी की वजह यही कि अभी काम बंद कर दिए, आज हफ्ता भर से काम बंद किए हैं और सरकार ने जबकि उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। शासन आदेश एकदम स्पष्ट आ गया है कि 31 जुलाई तक जो भी बुनकर है सबका फ्लैट रेट पर ही बिल जमा होगा। अब नया आदेश जो आगे रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद वो सबके सामने रहेगा। और ये मैं आप लोगों को साफ बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है बुनकर की हितैषी है, बुनकर के हित का ख्याल कर रही है। अगर से ऐसा ना होता तो लॉकडाउन में हर बुनकर को 5 किलो हर यूनिट पर 5 किलो अनाज फ्री दिया है। इसीलिए कि बुनकर तबका जो है वो थोड़ा ज़्यादा परेशान है, उनको अलग से रमज़ान किट दिया गया है। तो हम लोगों को भरोसा करना चाहिए और सरकार का वादा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमको भी विश्वास करना चाहिए और अन्य पार्टियों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। हर पार्टियां देखिए राजनीति कर रही है, तो इसमें बुनकरों अपना नुकसान खुद से ना करें और अपनी मांग जो है लड़ाई लड़ें, उसमें हम लोग साथ में हैं, हम भी साथ में हैं बुनकर समाज के, क्योंकि मैं खुद बुनकर हूँ। जहाँ तक होगा हम लोग दौड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की ज़रूरत पड़ी उनसे बात करेंगे। लेकिन जो है बुनकरों के लिए हम लोग पूरी मांग करेंगे कि वो सस्ते दर पर बिजली हम लोग को मिले, जो क्योंकि अभी हम लोग के गुजरात में कपड़ा सस्ता पड़ता है, तो हम लोग अगर बिजली कम रेट पर नहीं मिलेगी तो हमारे बुनकर समाज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उनके बुनकरों के साथ में हम हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। मैं खुद भी बुनकर हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक से कि बुनकर की जो है कारोबार को खूब बढ़िया तरीके चलाएं, सब लोग खूब तरक्की करें और किसी के बहकावे में ना आएँ। और सरदार साहब से भी गुजारिश है किसी लोगों के बहकावे में ना आए और जो 90% लोग हैं उनका ख्याल किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अमीर आदमी जो 10% लोग हैं वो तो अपना पेट पाल लेंगे, उनका 10 दिन 20 दिन महीना भर 2 महीना साल भर भी काम बन रहेगा, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ है। आज उनको सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा अपना काम खोल दें, क्योंकि वो किसी के मोहताज ना बने, अपना कमाई से खाएं, किसी के मोहताज ना बने। तो सबसे पहले काम खोल देना चाहिए।
तो हम बात कर रहे थे शाहिद खान साहब से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के, और हम बात कर रहे थे हाजी अनवार साहब से, जो कि काशी अध्यक्ष है बीजेपी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के। इन दोनों से बात करके हमें खुशी हुई और बुनकरों के हित में इन्होंने बात की। आप देख रहे हैं UR फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।